शंकराचार्य जी हमारा धर्म सर्वोत्तम धर्माचार्य है और माघ मेला एक हिंदू धार्मिक कार्यक्रम है। उसी के हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में अगर शंकराचार्य जी को भी अपमान हो सकता है और इससे बड़ा अधार्मिक काम कुछ नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोल सकते आप धर्माचार्य है क्या नहीं, शंकराचार्य है क्या नहीं। आप कौन है? सपोज मैं अगर पूछूंगा प्रधानमंत्री यार योगी आदित्यनाथ जी को, आप मुख्यमंत्री है क्या, प्रमाण क्या है? योगी आदित्यनाथ भी हो जो मेला एडमिनिस्ट्रेशन, आप शंकराचार्य जी है क्या नहीं, ये पूछना सबसे बड़ा अपमान है। ये हिंदू धर्म के लिए अपमान है। ये आप कब लॉ एंड ऑर्डर करेंगे, आप कब लाठीचार्ज करेंगे, कब फोर्स यूज करेंगे? व्हेन द क्राउड गोज अनरूली, व्हेन दे आर कमिटिंग क्राइम्स। ये कौन सा क्राइम कमिट कर रहे हैं? माघ मेला में जो घटना हुई उसके लिए हिंदू धर्म का ऊपर जो आघात हुआ है, हिंदू जो हमारा जो feelings have been hurt, so we want to conduct an independent inquiry and present facts to the Hindu society. हम यहाँ बनारस में हैं और हमारी मुलाकात सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर नागेश्वर राव साहब से हुई। सीबीआई का डायरेक्टर आप समझ रहे हैं, अब वो बनारस में है। शंकराचार्य जी वाले मामले पर कोई अभी तो संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन खुद व्यक्तिगत कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जान रहे हैं। और हमें लगा कि हमें इनसे बात करनी चाहिए। सब शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप बनारस क्यों आए, क्या लगा बनारस आना चाहिए? इसका थोड़ा उपोद्घात है, भूमिका है। जब माघ मेला में जो मौनी अमावस्या दिन शंकराचार्य जी का अपमान हुआ था और उसको गंगा स्नान नहीं करने दिया था, हम सोच रहे हैं इसमें लोकल कुछ गड़बड़ होगा, तो प्रशासनिक रूप से सरकार तरफ से कुछ हस्तक्षेप करेंगे और कुछ जुडिशियल कमीशन वगैरह जो लगा के वो सच बाहर निकाल के जो लोगों का सामने रखेंगे किसका भूल था, प्रशासनिक, पुलिस या शंकराचार्य जी अपने तरफ से भूल था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब देन हमने सोचा है हिंदू समाज को इस विषय पे तथ्य का आधार पर निष्पक्ष सत्य जानना चाहिए। देन हमने कुछ मेरा जो सिविल सोसाइटी फ्रेंड्स है, एक प्रोफेसर मधुकिशोर, माई सेल्फ और कुछ है, हमने सोचा हम एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करेंगे फ्रॉम द सिविल सोसाइटी साइड टू फाइंड आउट ट्रुथ। सो उस पर्पज़ के लिए, उद्देश्य के लिए हमने पिछले 4 दिन से यहाँ बनारस में आए हैं और शंकराचार्य जी महाराज से भी उसका बयान भी लिया है और उसके साथ में जो माघ मेला में जो पार्टिसिपेट किया था वो लोगों की भी बयान लिया है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रयागराज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज और मेला एडमिनिस्ट्रेटर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर ऑफिसर्स को एक ईमेल और व्हाट्सएप भी किया है। हम इसी कारण से आया है। हम आपका तरफ से भी हम जानना चाहते हैं सो दैट हम दोनों तरफ से लिखें। हम ऐसा दृष्टि से नहीं आए कौन भूल है और कौन किसका गलती है। हम जानना चाहते हैं सच, बिकॉज हिंदू समाज के लिए ये सच जानने का आवश्यकता है। क्यों है? शंकराचार्य जी हमारा धर्म सर्वोत्तम धर्माचार्य है और माघ मेला एक हिंदू धार्मिक कार्यक्रम है। उसी के हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में अगर शंकराचार्य जी को भी अपमान हो सकता है और इससे बड़ा अधार्मिक काम कुछ नहीं हो सकता होगा, उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। हम अभी तक तो यहाँ से हो गया, हम ऑलमोस्ट कल वापस निकलेंगे, फिर प्रयागराज जाएंगे कुछ दिन के बाद। देन वहाँ जो जर्नलिस्ट एंड अदर्स और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलने का प्रयास करेंगे। अगर वो मिल के अगर उसका अपना तरफ से भी हम बोलें तो अच्छा होगा, सो दैट वी विल गेट दी कंप्लीट डिटेल्स फ्रॉम देम। अब तो पॉक्सो की एफआईआर भी शंकराचार्य जी के खिलाफ हो गई है। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर आप इतने दिन से हैं, आप यहाँ उनके शिष्यों से मिले, आपने पूरा विद्या मठ देखा, आप आम लोगों से मिल रहे हैं आसपास के, आपको क्या लगाया, क्या समझ आया अब तक? किस विषय पे?
पॉक्सो की जो FIR हुई है, पॉक्सो का एफआईआर एक्चुअली वो तो हम जब ये निर्णय किया था जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करेंगे माघ मेला मौनिया में ऐसे का पॉक्सो एक्ट वो केस नहीं हुआ था। अभी आने के बाद ये हुआ है, उसको भी अगर कुछ तथ्य मिले उसका बारे में भी करेंगे, बट तो कोर्ट तो ये कर रहा है उसका, वो तो ऑलरेडी कोर्ट का अधीन में है और उसका ऊपर हम ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। माघ मेले को लेकर के जो आपको समझ आया, यहाँ आप मिले, उनके शिष्यों से मिले जिनकी पिटाई हुई, इनकी शिखा खींची गई, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो ये कह रहा है कि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट थे, ये लोग वहाँ पर भगदड़ कराना चाहते थे, स्टैम्पेड कराना चाहते थे, ये सारी बातें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कही हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय एवं प्रशासनिक और पुलिस सब लोग को एक जानना चाहिए, हमारा जो राजतंत्र है धर्मनिरपेक्ष राजतंत्र। जब धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कार्यक्रम में जो होता है उसका मुख्य होता है जो भी सेकुलर अथॉरिटी लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स एंड अदर अथॉरिटीज दे टेक प्रेसिडेंस ओवर अदर्स, बिकॉज उस कार्यक्रम में सेकुलर अथॉरिटी का जो उसका प्रथम भूमिका रहता है। उस कार्यक्रम में अगर आप सोचिए ये रिपब्लिक डे परेड में उसका कार्यक्रम में अगर शंकराचार्य जी वहाँ जाए, उसको क्या उतना सम्मान मिलता है जो राज्यपाल का या राष्ट्रपति जी को मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों? उसका कार्यक्रम अलग है। और यहाँ जो माघ मेला में जो हुआ है, माघ मेला किसका कार्यक्रम था? साधु संतों का, हिंदू धर्म का सा कार्यक्रम है, हिंदू धार्मिक कार्यक्रम है। हिंदू धर्म में सर्वोत्तम कौन है? शंकराचार्य और अन्य धर्माचार्य लोग होता है, उसी को प्रथम भूमिका होना चाहिए, उसका जो सम्मान मिलना चाहिए। और जो प्रशासन और पुलिस, भाई भी जो डिस्ट्रिक्ट एसपी थे, डीआईजी थे, आईजी, एडिशनल डीजी, हम भी लॉ एंड ऑर्डर करते थे। हम उड़ीसा में जो रथ यात्रा वो सब कार्यक्रम में हम भी करते थे। उसमें क्या होता है, हमारा जो दायित्व इतना ही बनता है जो क्राइम कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और क्राउड कंट्रोल, ये तीनों। हम ये नहीं कह सकते हैं किसी धर्माचार्य को आप नहीं आ सकते ना, इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे। आप पहले उसको बना के उसको धर्माचार्य लोगों को देना है, रास्ता ये है, आप इस रास्ता में जा सकते हैं, अगर कुछ है तो हमको बताइए, बिकॉज हम क्राउड कंट्रोल कर। आप ये नहीं बोल सकते आप धर्माचार्य है क्या नहीं, शंकराचार्य है क्या नहीं। आप कौन है? सपोज मैं अगर पूछूंगा प्रधानमंत्री यार योगी आदित्यनाथ जी को, आप मुख्यमंत्री है क्या, प्रमाण क्या है? वो क्या देंगे? बिकॉज प्रमाण ये है जो उसको गवर्नर ने शपथ ग्रहण करवाया, उसीलिए हम योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मानते हैं। वैसा ही नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण करवाया, उसके लिए हम प्रधानमंत्री मानते हैं। जैसे ही जो यहाँ जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं उसको पट्टाभिषेक करवाया है, कौन किया है? उसका जो गुरु स्वरूपानंद महाराज जी का आदेश अनुसार, जो गुरु शिष्य परंपरा का आदेश अनुसार उसका जो बोलना है वो श्रृंगेरी शंकराचार्य वो ने शपथ करवाया है, पट्टाभिषेक किया है, कार्यक्रम किया है। और हम कैसे बोल सकते हैं आप शंकराचार्य जी नहीं है? अगर कुछ डाउट है आप जाके श्रृंगेरी शंकराचार्य जी को पूछिए आपने क्यों पट्टाभिषेक करवाया, बिकॉज वो गुरु शिष्य परंपरा में वो होता है। ये आज का नहीं, संविधान तो आज 75 ईयर्स पहले आया है, ये तो 1200-1300 साल से जो आ रहा है। आप पूछना ये ठीक नहीं है। जो योगी आदित्यनाथ भी हो, जो कोई जो मेला एडमिनिस्ट्रेशन, आप शंकराचार्य जी है क्या नहीं, ये पूछना सबसे बड़ा अपमान है। ये हिंदू धर्म के लिए अपमान है, ये करना नहीं चाहिए। आपको लगता है ये नहीं करना चाहिए? एब्सोल्यूट नहीं करना चाहिए, वो हमारा दायित्व नहीं है। जब पुलिस ऑफिसर जो सिविल सर्वेंट होता है, ये कौन धर्माचार्य है कौन नहीं है, ये हमारा दायित्व नहीं है। सर, आप तो CBI डायरेक्टर रहे, आप SP रहे, IPS हैं, तमाम पदों पे रहे, आपको लगता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश एक पुलिस स्टेट बन गया है? वैसे नहीं, मैं बोलता नहीं, बिकॉज मेरा जो जो उद्देश्य में आया है पूरा लिमिटेड है। केवल माघ मेला में जो घटना हुई उसके लिए हिंदू धर्म का ऊपर जो आघात हुआ है, हिंदू जो हमारा जो फीलिंग्स हैव बीन हर्ट, सो वी वांट टू कंडक्टेड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एंड प्रेजेंट फैक्ट्स टू द हिंदू सोसाइटी। तो जो पुलिस ने पिटाई की, जो बटुक हैं, छोटे जो ब्राह्मण्स हैं जो शिक्षा दीक्षा लेते हैं, उनकी पिटाई की, शिखा खींची गई,
सारे वीडियोस हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? अगर वो वीडियो सच है, वीडियो में जो घटना है जो सच है, बिकॉज हम भी ये भी जानना है कुछ वो वीडियो अगर सच है आप बोल रहा है देन वो गलत है, नहीं करना चाहिए। बिकॉज आप कब लॉ एंड ऑर्डर करेंगे, आप कब लाठीचार्ज करेंगे, कब फोर्स यूज करेंगे? व्हेन द क्राउड गोज अनरूली, व्हेन दे आर कमिटिंग क्राइम्स। ये कौन सा क्राइम कमिट कर रहा है? तो ये ठीक नहीं। तो आप पूर्व सीबीआई डायरेक्टर हैं और आप यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं एक डेलीगेशन लेकर कि भाई आखिरकार हुआ क्या माघ मेले में, क्यों शंकराचार्य जी के साथ ये हुआ, क्यों पिटाई हुई। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो माघ मेला है वो धार्मिक पर्व है, यहाँ पर जो धार्मिक लोग हैं, जो शंकराचार्य हैं, उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, ना कि लाठी चला करके खुद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर देने की। फिलहाल इस बारे में तमाम आप सुन जांच रहे हैं, हमें लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आवाज़ है जो आप तक पहुंचानी चाहिए। सहयोगी अश्वनी और उत्पल के साथ बनारस से सौरभ शुक्ला, द रेड।